हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने मे का यूज सीखा था। आज इस वीडियो में हम माइट का यूज सीखते हैं कि माइट का यूज इंग्लिश लैंग्वेज में किन किन सेंटेंसेस में, किन किन सिचुएशंस में किया जाता है। चलिए सीखते हैं। पहले जो पॉसिबिलिटी है, पहली सिचुएशन जो है, पहला जो रूल है जिसमें माइट का यूज किया जाता है वो है वीक पॉसिबिलिटी। माइट का यूज उन सेंटेंसेस में किया जाता है या इस प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है जहां पर हमें किसी कार्य होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लगे, यानी 40% पॉसिबिलिटी हो, तब हम माइट का यूज करके वो सेंटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल है। ही इज एंग्री, ही माइट हेल्प यू। ही इज इल, ही माइट कम टुडे। शी इज लेट, शी माइट रीच ऑन टाइम। वह लेट है, शायद वह समय पर आए। तो इस प्रकार के इन सेंटेंसेस में देखिए, यहां पर एंग्री होने के कारण हेल्प करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है, बीमार होने के कारण आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है, लेट होने के कारण समय पर पहुंचने की पॉसिबिलिटी कम हो गई है। इसलिए हमने इस प्रकार के सेंटेंसेस में माइट का यूज करके इन सेंटेंस को बोला। वैसे अगर इन सेंटेंसेस के अंदर अगर ही माइट हेल्प में से और ही माइट कम टुडे से माइट रीच ऑन टाइम, अगर इस सेंटेंसेस में से अगर हम पहले वाले सेंटेंस काटते तो यहां पर हम और कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर इस प्रकार के हमारे पास सेंटेंसेस है जो पहले ही हमें किसी काम के पीछे कोई रीजन बता रहे हैं, किसी काम के होने की संभावना ज्यादा है या कम है, ये वो क्लियर कर रहे हैं, तो हम माइट का यूज करेंगे। एग्री होने के कारण माइट का यूज किया कि हेल्प करने की पॉसिबिलिटी कम है, बीमार होने के कारण आने की पॉसिबिलिटी कम है, और लेट होने के कारण समय पर पहुंचने की पॉसिबिलिटी कम है। इसी प्रकार हम इन सेंटेंसेस, ये सेंटेंस शो कर रहे हैं कि किसी काम के होने की, आने की या पहुंचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए हमने इनमें माइट का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है परमिशन लेने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। आप सोचते होंगे परमिशन लेने के लिए तो मे का भी यूज करते हैं, यू आर राइट। लेकिन हमें जब परमिशन ले रहे हैं उस टाइम हमारे सेंस और भाव कैसा है परमिशन लेने का, इस बात पे डिपेंड करता है कि मे का यूज करें या माइट का यूज करें। माइट का यूज करते हैं जब हम परमिशन लेने में पोलाइट हो, जब हम विनम्रता से किसी व्यक्ति से कोई परमिशन ले रहे हैं, कोई बात पूछ रहे हैं, उस टाइम हम माइट का यूज करेंगे। माइट वी लीव नाउ, अगर हम माइट वी लीव नाउ बोलते तो यहां पर हम हमारे पूछने का भाव बड़ा विनम्र है और बड़ी इसमें झिझक भी है। जब हम बड़े मरे मन से और बड़े रिक्वेस्ट से, जब हम बड़े छोटे मन से और बड़ी पोलाइटली किसी से पूछते हैं क्या मैं अब चला जाऊं, तो वहां पर पोलाइटनेस और झिझक के ऐसे सेंटेंसेस में हम माइट का यूज करके बोलेंगे, माइट लीव नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस एक और हमारे पास, माइट आई कमिंग, क्या मैं अब अंदर आ जाऊं, तो यहां पर भी माइट का यूज इसलिए किया गया क्योंकि जो पूछने वाला है उसके अंदर विनम्रता और जो पोलाइटनेस है और झिझक है। शायद क्या पता अंदर, वो पोलाइटनेस इसलिए है कि ताकि वो अंदर जाने दिया जाए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, माइट आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं। यहां पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट है क्योंकि दरवाजा बंद करवाया गया था ताकि कोई खोले ना, लेकिन बड़ी पोलाइटली पूछा जा रहा है क्या मैं दरवाजा खोल दूं, तो माइट आई ओपन द डोर। तो पोलाइट जब रिक्वेस्ट हम किसी से करेंगे तो वहां पर हम माइट का यूज करके बोलेंगे। नेक्स्ट रूल हमारे पास है मे का पास्ट। माइट का यूज मे की एज ए सेकंड फॉर्म भी किया जाता है और इसका यूज हम इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही माइट मीट यू। यहां पर ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इसमें यहां पे सेकंड फॉर्म है, तो आगे अगर हमें मे, डायरेक्ट सेंटेंस में मे है तो अगर उसका इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, आई टोल्ड हिम दैट शी माइट कॉल यू। यहां पर भी इनडायरेक्ट सेंटेंस है, अगर इसके डायरेक्ट सेंटेंस में मे है तो उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका माइट हो जाएगा। इस तरह से हम माइट का यूज करते हैं। हमारे पास एक तो सिचुएशन और सेंसेस और हैं जिनमें हम माइट का यूज करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं।
जब हम एंग्री हैं, जब हम किसी बात को कहते हैं थोड़े से गुस्से से और उस पर जोर देके, एंग्री एम्फेसिस का मतलब है हम नाराज भी हैं और अपनी बात कहने के लिए हम जोर भी दे रहे हैं, तब हम माइट का यूज करके अपनी सेंटेंस कहते हैं। जब हम गुस्से में भी हैं और किसी आदमी को कोई बात जोर देकर उसको कहना चाहते हैं, जैसे कि तुम भी चले जाओ, अगर तुम जा सकते हो, हम उसको भेजना चाहते हैं लेकिन एंग्री वे में ये बात कह रही है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी सेंटेंस को लिखते हैं, यू माइट गो इफ यू आर इंटरेस्टेड। तुम चले जाओ अगर तुम इंटरेस्टेड हो। यहां पर सेंस देखी जा रही है कि आप एंग्री होकर अपनी बात को जोर देकर किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहे हो कि चले जाओ अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो माइट का यूज करके ऐसा सेंटेंस बोला गया। नेक्स्ट हम ऐसे ही सेंटेंस कहते हैं, यू माइट ट्राई इफ यू कैन। यू माइट ट्राई इफ यू कैन। तुम भी प्रयास कर सकते हो, तुम भी प्रयास करो अगर कर सकते हो। तो यहां पर इस सेंटेंस, तो ये हमारे पास सेंटेंस है, इनमें एंग्री एम्फेसिस है। जब अगर हम ऐसे सेंटेंसेस का भाव स्पोकन में ज्यादा जाहिर होता है कि जब हम कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं, लेकिन सेंटेंसेस में हमें सेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहचाननी पड़ती है, लेकिन बोलने में हमारा भाव ऑटोमेटिक बना रहता है कि हमें कैसी बात बोलनी है। तो इस प्रकार जब हम गुस्से से कोई बात पर जोर देकर कहते हैं तो माइट का यूज करके हम लिखते हैं या फिर बोलते हैं। एक और सिचुएशन है हमारे पास, जब हम यानी हमारा सेंटिमेंटल एक्सप्रेशन, भावों का एक्सप्रेशन हम जब कहें, या इस भाव में हमारा आडंबर छिपा हो। सेंटिमेंटल एक्सप्रेशन का मतलब है जब हम भावुक होकर अपने भावों से किसी से अपनी बात मनवाना चाहे, या फिर हम अपनी भावनाओं का जाल फैलाकर या अपनी भावना से किसी को अपने पक्ष में करना चाहे, तब हम माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस प्रकार का सेंटेंस इस प्रकार से लिखा जाता है, माइट आई जस्ट से दैट वी एंजॉयड। यहां पर क्या मैं ये कहूं कि हमने सिर्फ एंजॉय किया? इस सेंटेंस की भाव देखिए, क्या मैं सिर्फ ये कहूं कि हमने एंजॉय किया, यानी इससे भी ज्यादा कोई बात होगी। वो बात, वो एक्सप्रेशन है, ये सेंटिमेंटल एक्सप्रेशन है, इन भावों में कुछ और भी छुपा है, लेकिन हम इस सेंटेंस के माध्यम से कुछ और ज्यादा कहना चाहते हैं भावनात्मक रूप से, इसलिए हम माइट का यूज करके ऐसे सेंटेंस, माइट आई जस्ट से दैट वी एंजॉयड, क्या मैं इतना ही कहूं कि हमने एंजॉय किया? इसके पीछे इट मींस कि और भी एंजॉय या कुछ और भी बात थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, might you admit that you only speak loudly? माइट, क्या तुम मानते हो कि तुम सिर्फ ऊंचा ही बोले? इट मीन्स कि सेंटिमेंटल एक्सप्रेशन है और वो अपनी भावनाओं के माध्यम से कुछ और भी बात मनवाना या कहना चाहता है इन वर्ड्स के बदले। तो माइट यू एडमिट, क्या तुम सिर्फ इतना ही मानते हो? दैट यू ओनली स्पीक लाउडली, कि तुम सिर्फ जोर से ही बोले या ऊंचा ही बोले। इट मीन्स इनके बाद
इस सेंटेंस के पीछे यानी इन भावों के पीछे कुछ और भी बात है, यानी कुछ और भी वो कहलवाना चाहता है, लेकिन ऐसा सेंटेंस बोलकर ही ऐसी बात कही जाती है तो इसको बोलते हैं सेंटिमेंटल एक्सप्रेशन, भावनात्मक अभिव्यक्ति। इसको कई तरह से इसको आडंबरपूर्ण भी बोल सकते हैं, अलंकारपूर्ण भी बोल सकते हैं, यानी अपनी बात को कम कह के कुछ और ज्यादा मनवा लेना। अगर इसी बात को माइट यू एडमिट दैट यू ओनली स्पीक लाउडली, इतना ही मान लो कि तुम और बस सिर्फ बोले, जो सेकंड पर्सन है जिसको बात कही जा रही है यानी वो ये अंडरस्टैंड कर लेगा कि मैंने बोला ही नहीं, मैंने और भी कुछ किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस वीडियो से माइट का यूज सीखा या आप सीख लेंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।